महाराज आगे भागवत के 10 लक्षणों को बताया है। तो भागवत के 10 लक्षण कौन कौन से हैं? अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानम पोषणमोतयः मनवंतरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणः मोतयः। कहते हैं कि सर्ग का अर्थ क्या है? 10 लक्षण इसी श्लोक में है। 10 लक्षण सर्ग का अर्थ है ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में जो क्षोभ होता है, गुणों में जो मूवमेंट होता है, जो थिरकपन होता है, तो कहते हैं जो व्याकुलता होती है गुणों में, उन्हीं को सर्ग कहते हैं। जैसे पंचभूत आकाश वायु जल अग्नि धरती से जो शरीर बनता है, उसमें इंद्रिया अहंकार लोभ मोह आदि जो परमात्मा के द्वारा दिए गए हैं, उन्हीं को सर्ग कहते हैं। जो पंच तत्व से ये शरीर बना है, सर्ग किसे कहते हैं कि पंच तत्व से जो शरीर बना है, उस शरीर में फिर लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या ये गुण जो विकार जो भरे हैं, उन्हीं को सर्ग कहते हैं। और विसर्ग कहते हैं कि नारायण यानी परम तत्व से जो उत्पन्न है ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के द्वारा जो सृष्टि का निर्माण हुआ है, उसी को विसर्ग कहते हैं। जो नारायण के द्वारा ब्रह्मा और ब्रह्मा के द्वारा जो सृष्टि का विस्तार हुआ है, निर्माण हुआ है, उसी को विसर्ग कहते हैं। स्थानम, अब महाराज जब सृष्टि की रचना होगी तो स्थान तो चाहिए ना, कि आकाश में ही ये सारी, तो स्थान तो कहते हैं कि स्थान के लिए कहा गया है कि सृष्टि के लिए स्थान जो है, तो वो सृष्टि को स्थिर करने के लिए भगवान विष्णु ने स्थिरता के लिए स्थान दिया है पृथ्वी, उसी को स्थान कहते हैं। आगे महाराज पोषण है। जब भगवान ने स्थान भी दे दिया, सृष्टि की रचना भी, तो पोषण का अर्थ है कि उसका पालन पोषण करना, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना इत्यादि। उति का अर्थ है वासनाओं को, जो वासनाएं, फिर भगवान ने वासनाएं भर दी। जब संसार बनाया, सृष्टि बनाई है, तो उसमें वासनाएं भी भर दी भगवान ने, तो उसको उति कहते हैं। स्थानम पोषण मोदयः। मनवंतर की अधिपति राजा, जो मनवंतर कहते हैं वर्षों में कल्पों में आते हैं, कि जैसे 30 दिन का एक महीना होता है, और 12 महीने के एक साल, और 10 साल का दशक। तो ऐसे ही मनवंतर, समय को ही मनवंतर कहते हैं कि अधिक वर्ष जब कल्प जुड़ जाते हैं, उसी को मनवंतर कहते हैं। तो उसमें ही भगवान ने कहते हैं कि जो मनवंतरों के जो राजा हैं, उनको मनवंतर कहते हैं। मनवंतरे सानु कथा। अब ईश, महाराज ईश का अर्थ है भगवान के विभिन्न जन्मों की कथा। अब सभी मनवंतरों में, सभी युग में भगवान आते हैं, हर युग में, तो उनकी कथा। निरोध कहते हैं कि जो योग निद्रा है, उसी को निरोध कहते हैं। और 90 नंबर क्या है? मुक्ति। तो शरीर से मुक्त हो जाने को ही मुक्ति कहते हैं। और आश्रय, परमात्मा की शरण में ही जाने को आश्रय कहते हैं। अगर आश्रय लेना है तो परमात्मा की शरण का आश्रय लीजिए।